हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2023 और हम बात कर रहे हैं 1 फरवरी के छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और हमारी जो करंट अफेयर है इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। कल के क्वेश्चन से को पहले देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन है G20 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है। इसका आंसर है आपका चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। बैठक का जो उद्घाटन है, इस बैठक का उद्घाटन करेंगे कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जो है इनका उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किया गया है इनके द्वारा। और इसका जो उद्देश्य है, बैठक का उद्देश्य कमजोर देशों के सामने आने वाली कई चुनौतियों से निपटना जो है इसका उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के साथ इस बैठक का जो है आयोजन किया गया चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में धान खरीदी महाअभियान के तहत किसानों से कुल कितने टन धान खरीदी की गई है। इसका आंसर है आपका 1,07,51,858.22 टन। ठीक है, इसके विस्तार में देखते हैं। राज्य में धान खरीदी महाअभियान 1 नवंबर से 31 जनवरी तक चला। 3 महीने के इस अभियान में 25 लाख किसानों से 1,07,51,858.22 टन धान खरीदा गया। इस वर्ष नए सीजन में 249 नए मिलर्स ने पंजीयन कराया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में बिलासपुर जिले ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। इसका आंसर है आपका 3रा स्थान प्राप्त किया बिलासपुर जिले ने। विस्तार से देखते हैं। राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का समापन 30 जनवरी को हुआ। इस महोत्सव में बिलासपुर के 67 प्रतिभागी यानी कि 67 प्रतिभागी ने हिस्सा लिया था, जिसमें बिलासपुर ने 13 पदक के साथ 3रा स्थान प्राप्त किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में राज्य के कितने शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है आपका 31 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। विस्तार से बात करते हैं। 31 जनवरी को स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम द्वारा रायपुर संभाग के 31 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत संभाग स्तरीय उत्कृष्ट प्राचार्य पुरस्कार, उत्कृष्ट प्रधान पाठक पुरस्कार, शिक्षा श्री पुरस्कार, शिक्षा दूत पुरस्कार और जिला स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये सभी पुरस्कार के नाम है, तो आप ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले को कितने पदक प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर है कुल 6 पदक प्राप्त हुए हैं। इसका विस्तार देखते हैं। 12वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महासमुंद के 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से खिलाड़ियों द्वारा 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया गया। इस चैंपियनशिप का आयोजन मरीदा भागोल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नडियाड जिला, खेड़ा, अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। 27 से 29 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर किसे सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है सम्मानित किया गया है। विस्तार से बात करते हैं। आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में योगदान हेतु पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा दिल्ली में दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन देशों के मध्य बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट सीरीज प्रारंभ होने जा रहा है। इसका आंसर है आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। विस्तार से देखते हैं। नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट सीरीज प्रारंभ होने जा रही है। पहला मुकाबला 9 फरवरी को भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला जाएगा
ऑस्ट्रेलियाई टीम 2004 से भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है, वही भारत ने 2018 से लगातार 2 बार इस सीरीज में जीत हासिल की है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस पूर्व विधि मंत्री और वरिष्ठ वकील का निधन हो गया है? इसका आंसर है आपका शांति भूषण जी का। विस्तार पर देखते हैं। पूर्व विधि मंत्री और वरिष्ठ वकील शांति भूषण का 31 जनवरी को 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे 1977 से 1989 तक मोरारजी देसाई सरकार में विधि मंत्री रहे हैं तथा वे कई सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर है आपका 6.5%। विस्तार पर बात करते हैं। संसद में इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री डॉक्टर सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। संसद में इकोनॉमिक सर्वे जो वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में 2023-24 में 6.5% की वृद्धि अनुमानित की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के किस बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आंसर है मुरली विजय ने घोषणा की है। विस्तार पर देखते हैं। मुरली विजय भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज हैं। इन्होंने 30 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि वे अब विदेशी लीगों में कार्य करना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, याद रखिएगा, यानी कि राष्ट्र के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 फरवरी को। विस्तार से देखते हैं। इस वर्ष 1 फरवरी को 47वां भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। यह दिवस समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तैनात तटरक्षकों को सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है। 18 अगस्त 1978 को भारत की संसद ने भारतीय तटरक्षक बनाने वाले कानूनों को मंजूरी दी थी। भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2023 का टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है अनीश गिरी ने। इसका विस्तार पर देखते हैं, बात करते हैं। रिचर्ड रेपॉर्ट को हराकर डच के खिलाड़ी अनीश गिरी ने अपनी जीत के साथ टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब हासिल किया है। सुपर टूर्नामेंट में 5 बार उप विजेता रहने के बाद यह उनकी पहली जीत है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में लिसा लोरिन का निधन हुआ है, वह कौन थी? इसका आंसर है आपका अभिनेत्री। विस्तार से देखते हैं। जानी मानी हॉलीवुड अभिनेत्री लिसा लोरिन का निधन हुआ है। इन्होंने 1960 के दशक में द एडम्स फैमिली के द ओरिजिनल वेडनेसडे एडम्स की भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा एक नई पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स लिखी गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।